हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप सब मस्त होंगे। लेक्चर सीरीज़ के 7th लेक्चर में आपका स्वागत है दोस्तों। चैप्टर नंबर 7 है हमारा और इसका टॉपिक है एग्रीकल्चर एंड उससे रिलेटेड जो भी टॉपिक्स होंगे। तो यार देखो, ये 50 पेज का पीडीएफ है, ठीक है, तो बहुत क्लियर रहते हैं ये 50 पेजेस में। क्या आपको सभी कुछ पढ़ना है? द आंसर इज़ नो। क्या आपको सारे ग्राफ्स पढ़ने हैं? द आंसर इज़ नो। तो पढ़ना क्या है वही आइए डिस्कस करते हैं, ठीक है। ये जो बैकग्राउंड है ये आप हर जगह पढ़ते हैं, इवन एचआर में हो या कोई भी किताब हो, उसका ये बेसिक्स में रहते ही हैं। नो नीड टू रीड दैट, डोंट गो थ्रू देयर। अब उसका जो पहला पेज है यार, कृषि, ये मैं हमेशा बोलता हूँ, हाँ ज़रूर पढ़िए। ये अगर आप पढ़ते हैं तो आपके मेंस का चाहे 15 नंबर हो, चाहे ऐसे हो, चाहे वो 10 नंबर हो, उसका ओपनिंग लाइन यहाँ से तैयार होता है और इसको आप डायरेक्टली कोट कर सकते हैं, यू विल गेट मार्क्स। आपको मैं कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट दिखाना चाह रहा हूँ कि आप देखिए ईयर ऑन ईयर ग्रोथ में धान में खरीफ सीजन में 10% की ग्रोथ हुई, मक्का में 28, बट मूंग में कितनी हो रही है? 102% की। मूंगफली में कितनी हो रही है? 59% की। दैट्स अ गुड जंप। जंप क्यों? क्योंकि हमें तिलहन और दलहन ये दोनों का प्रोडक्शन ओवरऑल नेशन वाइड वरी सम कंडीशन में है। वी आर डिपेंडेंट ऑन इम्पोर्ट ऑन सर्टेन केसेस एंड ये चीज़ आप कोट कर सकते हैं कि छत्तीसगढ़ इज़ एक्चुअली डूइंग गुड बिकॉज हमारे विगत वर्ष से 102% मूंग में बढ़ोतरी हुई, मूंगफली में 59। इस तरीके से आपको फैक्ट्स को यूज़ करना है। सिमिलरली ग्रीष्म ऋतु में चावल की उपज कम हुई, दैट इज़ ऑल्सो गुड न्यूज़। क्यों? क्योंकि रबी में यार पानी कम होता है, पानी कम होता है तो आपको नेचुरल या ड्रेनेज के थ्रू लगाना पड़ता है। तो अगर आप चावल नहीं उगा रहे हो, आप दूसरी सब्जियों में जा रहे हो, तो इसका मतलब आप वाटर मैनेजमेंट के लिए भी अच्छा काम कर रहे हो, ठीक है। फिर उसके बाद ये चीज़ें बेसिक है, उतना मतलब मुझे नहीं लगता काम की है, ठीक है। अब आते हैं जैविक, अपने आप एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगर इकोनॉमिक सर्वे में दे रहा है तो इसका चाहे उद्देश्य हो, समराइज करके इसके कीवर्ड पकड़ लो, क्या बोलना चाह रहा है, एंड देन क्या अभी चल रहा है स्टेटस, ठीक है, उसको आप कर लो। फिर उसके बाद अगर जैविक कृषि का मतलब ये बैकग्राउंड तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी इतना डिटेलिंग में नहीं जाना है भाई कि क्या हुआ कैसे हुआ, उतना ज़्यादा उसमें घुसने की ज़रूरत नहीं है। कृषि यांत्रिकीकरण, डोंट गो देयर। कृषि उपज मंडियाँ, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। द थिंग इज़ कि अभी कृषि उपज मंडियाँ क्या कर रही हैं, कैसे कर रही हैं, कितना इनका रीच है, क्या सर्विसेज दे रही हैं, सारा का सारा चीज़ें यहाँ पे लिखा हुआ है। हेडिंग, आवक क्या रही, अगर मान लो फिगर नहीं याद होता तब भी याद करो कि बढ़ोतरी हुई है, बस इतना याद कर लो। आय अच्छी खासी चल रही है, ये भी बढ़ोतरी हुई है, आप इतना देख लो। नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केट कितने हैं, कितने आने वाले हैं, वो आप देख लो। बस बेसिक चीज़ें, ये याद करने की ज़रूरत नहीं है। फिर ये आपका एगमार्क नेट पोर्टल, मतलब डिजिटल टेक्नोलॉजी को भी यहाँ लाया जा रहा है, ठीक है। इस तरीके से इसको आप कर सकते हो। सॉफ्टवेयर एग्री मंडी लाया गया है, पूरा एक एज इट इज़ कोट करो, एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या काम हो रहा है उसको लेकर के। उसी तरीके से अभी आपको पता होगा कृषि उपज मंडी अधिनियम में रिसेंटली कुछ न कुछ संशोधन किए गए हैं, ठीक है। अलग अलग पॉइंट्स दिया हुआ है, ये किए गए। एक बार इसकी हेडिंग बस पढ़ लो, मात्र हेडिंग नोट कर लो, बात खत्म। क्योंकि 2024 में इसमें कुछ कुछ चेंजेस किए गए हैं, कुछ कुछ में पहले किए गए हैं, कुछ कुछ में बाद में किए गए, बट ये आपको पता होना चाहिए। फिर आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, मंडी बोर्ड। मंडी बोर्ड क्या क्या किया? हाट बाजार का निर्माण किया, सड़क एवं पुल का निर्माण किया, भंडारण क्षमता में ये वृद्धि कर रहे हैं, गोदाम इतनी थी इतनी हो गई, उपार्जन केंद्रों में शेड, ठीक है। इससे आप एटलीस्ट 5 पॉइंट्स निकाल लो, 5 से 7 पॉइंट, आपका काम हो गया कि कल को कृषि उपज मंडी आया तो ख़त्म। और इस तरीके से एग्रीकल्चर मेजर पार्ट हो गया। अब आता है उद्यानिकी। उद्यानिकी में क्या आते हैं? फल फूल सब्जी मसाला, औषधीय पौधे। इसमें क्या चल रहा है? तो यार देखो, सीजी स्टेट क्या कर रहा है हॉर्टिकल्चर को बढ़ावा देने के लिए, उसके लिए आप, इससे अच्छा कंटेंट कुछ नहीं मिलेगा। पहला, फल क्षेत्र विस्तार कर रहा है, बेसिक चीज़। दूसरा, तटों पर इसको प्रोत्साहन कर रहा है। तीसरा, सूक्ष्म सिंचाई योजना, ड्रिप प्रतिस्थापित, या क्या कहते हैं इसमें अच्छा खासा लक्ष्य के बेटर हम लोग कर रहे हैं। कम्युनिटी फेंसिंग योजना कितनी अच्छी चीज़ है कि पूरे एग्रीकल्चरल जो स्पॉट्स है उसको एक कम्युनिटी की तरह यूज़ कर रहा है कि कैसे ये होगा। फिर प्रदर्शन एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम, देखो स्किल डेवलपमेंट भी किया जा रहा है ताकि हमारी उत्पादकता बढ़े। पोषण
बड़ी विकास कार्यक्रम मतलब डेवलपमेंट के लिए भी कैसे लैंड का रिपर्पजिंग कर सकते हैं, वो भी एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है। तो इस तरीके से आप इस तरीके ये चीज़ें लिखिए और मतलब अपने आंसर का स्ट्रक्चर तैयार करिए कि जैसे हॉर्टिकल्चर के विकास में अगर आपको मान लो पूछा कि यार 20-15 नंबर का क्वेश्चन है आपको लिखना है, तो पहले बोलो हॉर्टिकल्चर में क्या क्या आता है, कितने स्टेट्स हैं। छत्तीसगढ़ का मैप बना दो, दिखा दो कि यार जशपुर वाला पैच है, यहाँ हो सकता है, यहाँ अच्छा खासा हो सकता है, यहाँ पे कुछ कुछ एरियाज़ हैं, सेंटर पे कुछ कुछ यहाँ वाले एरियाज़ हैं। फिर उसके बाद सीजी स्टेट क्या कर रहा है, देन सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर रही है, सारे पॉइंट्स लिख दो बढ़िया, और इस तरीके के एग्जाम्पल लिख दो। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको ये फिगर याद करना, नो नीड टू रिमेंबर दैट। फिर रोपण अधोसंरचना नर्सरीज का अलग अलग तरीके से बनाया गया है, और इतना ज़्यादा डिटेल में जाने का ज़रूरत नहीं है रे भाई, ठीक है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, कृषि विकास योजना, ये सब एक बार पढ़ लो, नो नीड टू मेमोराइज दैट, सिंपल, नो नीड टू मेमोराइज दैट। फिर आते हैं जल संसाधन, अगर आपने हरिराम पटेल पढ़ रखा है तो कोई भी दिक्कत नहीं, इसको अगर आप पूरा का पूरा छोड़ देते हो वही चीज़ें लिखी हैं यार, मतलब थोड़ा सा बेटर लिखा है। अगर मान लो आप हरिराम पटेल में कुछ चीज़ें इसमें से मिसिंग लग रही है, वो चीज़ आप डाल दो अपने नोट्स में, यही 4 लिखा है। फिर उसके बाद आता है पशुधन, छोड़ दो, सीधे छोड़ दो, मैं तो बोलूँगा अपना टाइम बिल्कुल मत दो इसमें, क्या ज़रूरत है इसको पढ़ने का। बेसिक गोकुल मिशन अगर चाहो तो थोड़ा सा इसको पढ़ सकते हो, ये वाला पशुधन मिशन में क्या है कैसा है, बट इतना ज़्यादा घुसने का ज़रूरत नहीं कि कितनी गायें हैं कितनी क्या है, उतना आप याद भी नहीं कर पाओगे। और इसमें आप कॉमन सेंस से आंसर लिख सकते हो। फिर आता है मत्स्य विकास, कई सारी इस पर बातें हो रही हैं, बट आई वुड सजेस्ट डोंट गो देयर, फालतू आप परेशान रहोगे। क्या है राज्य क्या कर रहा है, बस इतना देख लो, सहकारिता कर रहा है, शिक्षण प्रशिक्षण कर रहा है, बहुत अच्छे पॉइंट्स लिखे हैं। मतलब आपको अगर आंसर लिखना है और आप मेरे से पूछते हो सर कैसे लिखें, तो मैं बोलूँगा इकोनॉमिक सर्वे पढ़ लो भाई, स्पेशली पेपर 5 के लिए। और ये जो मैं लेक्चर्स आपको ले रहा हूँ ना, अगर आप इसको फॉलो कर लेते हो, वरना आप आधे घंटे इन सब पार्ट्स को दे देते हो, आप देखोगे आपके आंसर्स की क्वालिटी कितनी होनी चाहिए। ये बिल्कुल करने की ज़रूरत नहीं है, डोंट गो देयर, सिंपल, ठीक है। फिर उसके बाद आता है वर्षावार प्रगति, ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। भू उपयोग उतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट आने वाला है आगे, दैट इज़ ट्रेंड, ठीक है, जो मैं आपको अभी कराने वाला हूँ। ये देखो, ये है सबसे इम्पॉर्टेंट स्लाइड, कौन सी, पेज नंबर 46, इकोनॉमिक्स सर्वे चैप्टर 7 का। देखो कैसे बढ़ रहा है, 3957 से बढ़ा 4348, परसेंटेज के टर्म्स में देखना। गेहूँ 150 हुआ, ज्वार हमारा कम हुआ, मतलब हमारी वाटर अवेलेबिलिटी बढ़ी है, क्योंकि ज्वार जो होता है जो लो वाटर एरियाज़ में होता है। फिर मक्का, ये अच्छा ये रिलेटिवली बेटर ग्रो कर रहा है। कोदो कुटकी जो आप देखोगे डाउनफॉल आया है दोनों में, क्यों, क्योंकि वाटर हमारे पास सफिशेंट हो रहा है। फिर आती हैं दालें, दालें में देखो ये हमारे लिए थोड़ा सा टेंशन का है, दीज आर कंसर्निंग, हमें यहाँ पे फोकस देने की ज़रूरत है। बिकॉज अगर हम दालें अपने छत्तीसगढ़ में अच्छा बना दें तो कंट्री में भी एक्सपोर्ट किया जा सकता है, बिकॉज हम इंपोर्ट डिपेंडेंट हैं इन सेक्टर्स में। तो अगर ये इंपोर्ट डिपेंडेंट हटाना है तो हमें इनका क्षेत्रफल बढ़ाना होगा। सो दिस इज द पॉइंट ऑफ कंसर्न एंड दैट शुड बी इंक्लूडेड इन योर आंसर्स कि इनका एरिया कम हुआ है। सिमिलरली ये जो उत्पादन, डोंट गो देयर, याद ही मत करो, याद करो उत्पादकता। औसत उत्पादन का मतलब होता है उत्पादकता कितनी है, ठीक है। और इसमें पूरा ये याद नहीं करना है, सिर्फ आखिरी साल का ये वाला फिगर पकड़ो, और ज़्यादा होता है तो ट्रेंड पकड़ो। देख रहे हो ख़राब ट्रेंड, 2019-20 में 3066 था, 2021 में हुआ 3197 एंड हम आ गए 2541 में। ये क्या जादू है, कैसे हुआ, क्यों हुआ, मुझे आंसर लिख के बताना कमेंट्स में। सेकेंड थिंग, इसको आप नेशनल एवरेज से सर्च करो या नेशनल के टॉप में, ये कैसे आएगा, इकोनॉमिक सर्वे ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उससे आप ये इनकी उत्पादकता मैच कराओ, देखो किस में हम नेशनल एवरेज से बेटर कर रहे हैं, चांसेस हैं किसी में नहीं। तो उस पर हमें अपने स्टेटमेंट्स में हम ये डालेंगे कि हमारी जो उत्पादकता है वो अभी भी नेशनल एवरेज से कम है। सिंचाई स्रोत के अनुसार अगर आप ये छोड़ भी देते हो तो कुछ नहीं बचेगा, कोई दिक्कत नहीं। सो विद दिस दोस्तों, थैंक यू, आई होप आपको ये वीडियोस पसंद आ रहा हूँ। आप लोगों का सपोर्ट हमें उस तरीके से नहीं मिल पा रहा है जिस तरीके से हमारी आपसे मंशा थी। सो अगर आप सपोर्ट नहीं देंगे तो हम कैसे अच्छे से अच्छा काम कर पाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच।